स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने की असली वजह मिल गई। बीजेपी का वो तोप नेता कौन है जिसके डर से भागे स्वामी? क्या वो योगी आदित्यनाथ हैं? कहते हैं योगी ने स्वामी को कोई भाव नहीं दिया तो दबे दबे पांव निकल पड़े स्वामी प्रसाद मौर्य। योगी की कौन सी बात स्वामी को सीधे दिल पर लगी, या बेटे बेटियों का टिकट कटता देख बौखला गए स्वामी प्रसाद और बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया? इस वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। 2016 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के पांव छूते थे। 2016 के बाद स्वामी मोदी और अमित शाह के पांव छूने लगे और अब अखिलेश और मुलायम के पांव छूने पहुंचे हैं। ऐसे मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो चुनाव से पहले पलटी मारते हैं। इस बार बीजेपी को गच्चा दे गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की पहली बड़ी वजह रही पडरौना सीट। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में पडरौना सीट पर पार्टी हार रही थी, इसलिए इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कटना करीब करीब फाइनल था। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में रोजगार मंत्री थे। इसके अलावा उनके पास 2 और विभाग थे, लेकिन मंत्री होते हुए भी उन्हें उनके विभाग के सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जाती थी और ना ही किसी उद्घाटन और शिलान्यास में बुलाया जाता था। यानी स्वामी सिर्फ रबर स्टाम्प मंत्री बनकर रह गए थे, जो उनके इस्तीफे की दूसरी वजह बनी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की तीसरी वजह बनी उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं। 2 महीने पहले बीजेपी के अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में संघमित्रा मौर्य को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। इस सम्मेलन में मुख्य मंच पर योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह दोनों मौजूद थे, लेकिन जैसे ही संघमित्रा मौर्य के बोलने की बारी आई, वैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हूटिंग शुरू कर दी। हाल के दिनों में संघमित्रा मौर्य की दूसरी शादी की तस्वीरें भी जबरदस्त वायरल हुई, जिसके बाद पार्टी में बहुत किरकिरी हुई थी। इसके बाद से बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी दोनों से किनारा कर रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की चौथी वजह उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य बने। उत्कृष्ट मौर्य 2017 में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव हार गए। इस बार के पार्टी के सर्वे में फिर से उत्कृष्ट हार रहे थे। पहले बीजेपी ने उनका टिकट काटने का फैसला किया, फिर यह तय हुआ कि उत्कृष्ट मौर्य ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को डर था कि ऊंचाहार सीट पर बीजेपी कभी भी मजबूत स्थिति में नहीं रही। अगर इस बार हारी तो उत्कृष्ट का पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अखिलेश के सामने ऊंचाहार की सेफ सीट मांगने का प्रस्ताव रखा, जिसे अखिलेश यादव ने मान लिया और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर अंतिम फैसला हो गया। हालांकि स्वामी प्रसाद बीजेपी के लिए कितने जरूरी थे, ये उनके इस्तीफे के बाद पता चला। खबर है कि उन्हें मनाने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह दोनों ने फोन किया। बाद में अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को उन्हें मनाने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन बात नहीं बन पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 से पहले मायावती की पार्टी बीएसपी में हुआ करते थे, लेकिन 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार 1997 में विधायक बने। उसी साल मायावती ने उन्हें मंत्री बना दिया, लेकिन जैसे ही मायावती की सरकार गिरी और कल्याण सिंह सत्ता में वापस आए, स्वामी उनके साथ चिपक गए। यानी अचानक पलटी मारने के मास्टर माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वैसे आप क्या सोचते हैं, स्वामी के बीजेपी छोड़ने और समाजवादी पार्टी में शामिल होने से किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।